है वो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। स्टोरी टाइम भैया, 5-10 मिनट लिया जाए नहीं लिया जाए, लिया जाए नहीं लिया जाए। आज स्टोरी है मेरे दिमाग में, स्टोरी नहीं होती ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं होती है, मेरे एक्सपीरियंसेस होते। हाँ जी, चलो चलो ठीक है। स्टोरी में सोच भी तो लो, कुछ हो तो दिमाग में। तो आ जाइए आ जाइए। तो जिनको नहीं पता है, जो ये पहली बार देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इसे पहली बार देख रहा है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इसे पहली बार देख रहा है, अगर कोई बच्चा इसे पहली बार देख रहा है, स्टोरी टाइम का मतलब क्या होता है? स्टोरी टाइम का मतलब क्या होता है? स्टोरी टाइम का मतलब होता है कि देखो, मैंने प्रॉमिस कर रखा है तुम सबको, है ना, तुम सबसे मैंने एक प्रॉमिस ले रखा है कि तुम जो मैं बोलूंगा, जिस तरह से बोलूंगा वैसे पढ़ोगे, तुम्हारी 10th सवर जाएगी। मैंने तुम्हें ये प्रॉमिस कर रखा है कि भाई मैं अपने एक्सपीरियंसेस, जो कि मेरे जेई नीट की, मैंने जेई की तैयारी करी थी कोटा जाके, वो जो एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने आप सभी को शेयर करने के लिए बोला था, ठीक है। देखो बताता हूं। हाँ, क्या लिख रहे हो तुम चैट पे? यस भैया, यस भैया, लिया जाए भैया। अच्छा, स्टोरी टाइम के बारे में बोल रहे हो, तो ध्यान से सुनना। क्या हुआ, जैसे ही मैं क्लास 10th के बाद कोटा गया, ठीक है, तो जिनको नहीं पता है कोटा के बारे में, कोटा एक तरह का पूरा एजुकेशन हब है जेई और नीट की तैयारी के लिए। तो मैं 10th के बाद वहाँ पे चला गया था, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं अपने जेई की तैयारी करने कोचिंग में एंटर करा था। तो क्या हुआ कि शुरू में जो हमारे मैथ्स के टीचर थे, वो क्या करते थे ना, बहुत तेज पढ़ाते थे। हमें ऐसा लगता था कि वो बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, मान लो कोई इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर, देखना ध्यान से, मान लो कोई इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 4 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, कोई एक ऐसी इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको तुम्हें जब पढ़ा रहा होता हूं मैं तुम्हें, तो तुम्हें ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताता हूं तुम्हें कि भाई ये माइनस एक्स क्यूब को पहले लिख दो जिससे अच्छा सा लगे, एक्स स्क्वायर को फिर लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x को फिर लिख दिया माइनस 2x, और 3 माइनस 4 जो है, ये 3 माइनस 4 को लिख दिया माइनस 1, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर डिवीजन है या कुछ है तो इस तरह से करते हैं, है ना। और मान लो अगर इसके रूट्स निकाल लें तो हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब करके फिर इसके रूट्स निकाल लें। मतलब मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वो स्टेप्स क्या होता था ना, वो स्टेप्स खा जाते थे। वो जो टीचर होते थे वो हमारे स्टेप्स को खा जाते थे। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल में तुम्हें समझ नहीं आया होगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा कि इसमें क्या करो कि पहले तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर दो, तो माइनस 3x प्लस 1 लिखोगे, फिर इस माइनस को अंदर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 हो गया। इस तरह से बताते हैं ना, इस तरह से बताते हैं। जस्ट एक आसान एग्जांपल बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते थे। अभी मेरे को कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा दिमाग में, तो वो टीचर क्या करता था, जैसे इस स्टेप को खा गया, डायरेक्टली यहां से यहां लिख दिया। ये मैं एक बहुत आसान लिख रहा हूं, तुम कहोगे भैया क्या है, ठीक है, ये भी तो आसान ही है, पर जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे ना, उसमें चीजों को स्किप कर देते थे वो, कि भाई बीच का एक स्टेप जो है वो नहीं लिखा, डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दिया। तो हम तो भाई स्टेप बाय स्टेप स्पून फीड करके आने वाले बच्चे थे, तो हम सबको ऑब्जेक्शन होने लग गई कि सर आप ये क्या कर रहे हो। हमने जाके कंप्लेंट कर दी कि ये टीचर जो है बहुत फास्ट पढ़ाता है और इस फास्ट पढ़ाने के चक्कर में हमें समझ में नहीं आता है। तो भैया अगली बार से टीचर जब हमारे आए तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा देखो बेटा, फिर एक्स स्क्वायर होता है, माइनस को फिर यहाँ ब्रैकेट के लिए 3x प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होगा, प्लस 1 होगा। तो जब उन्होंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके बताने लग गए तो हमें वो टीचर अच्छे लगने लग गए। तो उन्होंने 2-3 दिन तो इस तरह से करा कि बीच बीच में जो भी स्टेप वो खा जाते थे ना, जो भी स्टेप वो स्किप कर जाते थे, वो स्टेप उन्होंने 2-3 दिन तो बताना शुरू करा।
फिर उसके बाद एक दिन उन्होंने क्लास में बताया कि देखो यार, मैं बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे को बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्पून फीड करके समझा दूंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें, नुकसान तुम्हारा है। जेई या फिर नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो सारा एग्जाम जो है वो टाइमिंग का गेम है। जितनी जल्दी तुम इतने सारे क्वेश्चन कर पाओगे और सही कर पाओगे, तुम उतना ज्यादा स्कोर लेके आ पाओगे, है ना। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कंपटीशन का मतलब ये होता है कि लाखों बच्चे बैठे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं, बाकियों को रिजेक्ट करना है। मान लो अगर जेई की बात करें तो मान लो 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो 10 लाख में से आईआईटी कितनों को मिलती है? 10,000 को। 10 लाख में से आईआईटी कितनों को मिलती है? 10,000 को। तो 0.1% प्रोबेबिलिटी है आईआईटी मिलने की। अब तो 10 से और ज्यादा बच्चे बैठते हैं, 10 लाख से और ज्यादा बच्चे बैठते हैं, और सीट कितनी है? 10,000 ही है। तो मतलब उन्हें 9,90,000 बच्चों को रिजेक्ट करना है। तो हमारे सर ने बताया कि वो 9,90,000 बच्चे पता है कैसे रिजेक्ट होते हैं? वो इसी तरीके से रिजेक्ट होते हैं। जो बच्चा स्लो है रिजेक्ट हो जाएगा, जो बच्चा गलत कर रहा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सारी की सारी चीज स्पीड और एक्यूरेसी की है। तो कह रहे जब मैं ये बीच में तुम्हारे स्टेप स्किप करता था ना, ये तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छा, बहुत आसान सा एग्जांपल दिखाया, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस में भी वो बीच के 2-3 स्टेप्स खा जाते थे, डायरेक्टली आंसर लिख देते थे। जैसे मान लो लिखा हुआ है ये x² माइनस 15 -1 = 0। तो क्या करते थे? डायरेक्ट लिख देते x बराबर +-4। अब तुम कहोगे भैया ये कैसे हो गया x? हम भी ऐसे सोचते थे, भैया ये कैसे हो गया? मतलब ये भी थोड़ा आसान है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो मेरी फील समझो, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। तो क्या करते थे कि इस तरह से भाई बीच के 2-3 स्टेप्स खा गए। वो 2-3 स्टेप्स क्या हैं? वो 2-3 स्टेप्स हैं कि भैया बीच में ये लिखा हुआ है x² -15 - 1 = -16 = 0। तो x² बराबर 16 हुआ, तो x² की वैल्यू, x की वैल्यू हो गई √16, जो कि होता है +-4। तो बीच के 2-3 स्टेप्स वो खा गए, है ना। पर हमें ये चीज बुरी लगती थी शुरू में कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने यही बताया कि देखो सारा का सारा गेम जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी का है। तुम अगर इसमें टाइम निकाल दोगे ना, तो साइड वाला बच्चा इस टाइम में बैठ के और 4 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा और 3 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये जो चीज थी मेरे को तो 11वीं में समझ में आई थी, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूं, कोशिश करो काफी सारे स्टेप्स जो हैं वो दिमाग में कर लो, ठीक है। आसानी पड़ेगी तुम्हें 11th में जाके। मैं ऐसा करूंगा कि अपने जो आगे लेक्चर्स हम कर रहे हैं ना, उन लेक्चर्स में भी मैं ऐसा करा करूंगा कि मैं कुछ स्टेप्स जो है बीच में खा जाया करूंगा, ठीक है। समझना बात को। मैं क्या करूंगा, मैं आगे के, अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना, उसमें डायरेक्टली कुछ स्टेप्स करा करूंगा। इसे तो माइंड कहते हैं यार। इस दिमाग क्यों है, किस लिए है? अगर हर चीज ही लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो दिमाग का क्या काम हो रहा है? दिमाग की तो कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं रही है। तो चीजों को ना दिमाग में सॉल्व करना शुरू करा करो, बहुत फायदा मिलेगा। कुछ स्टेप्स को दिमाग में ही कर लो कि ठीक है ये माइनस लिखना, कोई ये हर चीज लिख के कोई करनी है यार। अगर 4/2 मैं तुमसे पूछूं तो तुम उसको 2 बोल दोगे ना, क्योंकि तुमने दिमाग में कर लिया। अब बार बार ऐसे कोई करोगे, अच्छा भैया 4/2 को हम 4 और 2, 2 2 = 4, रिमाइंडर आ गया 0, तो इसलिए आंसर होगा हमारा 2। बार बार ऐसे नहीं करते ना, इससे हम ऊपर उठ चुके हैं ना। तो इसलिए कुछ स्टेप से ऊपर उठना शुरू कर जाओ, कुछ कैलकुलेशंस दिमाग में करना शुरू कर दो, काम आएगी काफी। भैया मैं तो कॉमर्स लूंगा, पर कॉमर्स पे तो मैथ्स लेगा, आगे कुछ भी करेगा दिमाग तो चलाएगा, दिमाग को यहीं छोड़ के चलाएगा 10वीं में कि भैया दिमाग तो मैंने 10th में छोड़ दिया था, अब 11th-12th में बिना दिमाग के कर रहा हूं। दिमाग तो जब भी लगाया करेगा, कोई भी सब्जेक्ट कर रहा है। समझ गए मेरी बात को? इसे कहते हैं माइंड शार्प कैसे होता है। तुम कहते हो भैया कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत सारी चीजें दिमाग में कर पा रहे हैं। तो फिर हमें ये समझ में आया कि हाँ यार, ये टीचर हमारे नुकसान की बात नहीं कर रहा था, हमारे फायदे के लिए करता था। तो शुरू में हमें बुरा लगता था कि क्या बीच में स्टेप खा गया। फिर जब हमें रियलाइज हुआ कि यार इसके पीछे भी एक मोटिव है, तब हमें चीज समझ में आई।
तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है तुम देखते होगे ना कि तुम्हारे टीचर जो है बहुत सारी चीज़ें दिमाग में कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो उस तरह से ट्रेन हो गए हैं। तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना, हर चीज़ को ऐसे स्पून फीड करके एक एक चीज़ को लिखना, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें दिमाग में करके सॉल्व कर लो। समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? यही खत्म होता है आज का स्टोरी टाइम। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को तुम्हें पता है तुम्हारी क्लास तो दूसरी, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की थोड़ी सी बोर स्टोरी को। आज की बोर हो गई बट कोई बात नहीं, कल के लिए और कोई अच्छी सोच के लाऊंगा। पर हाँ, तुम्हें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो फाइनल कंक्लूजन है वो शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय 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 बाय।